हेलो दोस्तों, हम आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं कि जितने भी स्टूडेंट बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन किए होंगे या करने वाले होंगे, तो उन सभी स्टूडेंटों के मन में हमेशा डाउट रहता है कि हमको इस स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो कितना रुपए हमको स्कॉलरशिप का राशि मिलेगा, यानी कि कितना पैसा जो है हमारे खाते में भेजा जाएगा। वो सारा चीज़ मैं आपको ले चल करके आपको दिखाता हूँ। फाइनली उसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है कि कौन सा कोर्स कर रहे होंगे तो आपको कितना पैसा मिलेगा। और इसके साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि ऐसा नहीं सोचना है कि मेरे एक दोस्त का ज़्यादा पैसा मिला है और वहीं पे हमको कम मिल गया है। तो इसका भी मैं खास जानकारी आपको बताने वाला हूँ कि क्यों ज़्यादा मिलता है, क्यों कम मिलता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ये वीडियो आप सभी स्टूडेंटों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले आपसे हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपका एक लाइक एंड सब्सक्राइब भी हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है इस तरह का वीडियो बनाने का। तो फाइनली यहाँ पे देख सकते हैं, यही गवर्नमेंट की तरफ से जारी किया जाता है, हमेशा की तरह इस बार भी जारी किया गया है। तो मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ कि कितना पैसा आपको मिलेगा, और इस पे बस ये आपका आंकड़ा होने वाला है, इसी के आसपास मिलेगा। ये जरूरी नहीं है कि जितना लिखा हुआ है उसी पे मिलेगा, कम भी मिलेगा, ज़्यादा भी मिल सकता है। तो चलिए मैं आपको हर कोर्स के लिए बताता हूँ, चाहे आप 11-12 में एडमिशन लिए होंगे, चाहे आप ग्रेजुएशन या चाहे डीएलएड बीएड या आप आईटीआई या आप पीजी या ग्रेजुएशन कोई भी कोर्स कर रहे होंगे तो आपको कितना पैसा दिया जाएगा, यहाँ पे आप जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए हम आपको, ये कोर्स का नाम हो गया और यहाँ पे इसके बगल में कितना राशि दिया जाएगा वो मैं यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। लेकिन इसके अतिरिक्त जो है कुछ और भी बातों का ध्यान रखना रहता है, जो कि मैं आपको इस वीडियो में सारा चीज़ जानकारी आपको देने वाला हूँ। तो यहाँ पे कोई भी कॉलेज से +2 विद्यालय या महाविद्यालय से इंटरमीडिएट कक्षा अथवा आईए आईएससी आईकॉम, यानी कि आप साइंस से हैं या कॉमर्स से हैं या आप आर्ट सब्जेक्ट से हैं, अगर आप 11-12 क्लास के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो यहाँ पे 2000 रुपये दिया जाएगा। यानी कि मैंने बता दूं कि पिछला बार भी कम से कम इसका हाईएस्ट 3000 तक भी स्टूडेंटों को मिला है। तो 2000 यहाँ पे लिखा है, तो ऐसा नहीं है कि 2000 मिलेगा, लेकिन 1500 भी मिला है कुछ ऐसे स्टूडेंटों को, किसी को 3000 तक भी मिला है। तो क्यों मिलता है ऐसा, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और यहाँ पे स्नातक स्तरीय कक्षा अथवा बीए बीएससी बीकॉम या अन्य इसके समकक्ष जो भी कोर्स कर रहे होंगे, यानी कि ग्रेजुएशन के समकक्ष, यानी कि ग्रेजुएशन के साथ साथ कोई अन्य भी कोर्स कर रहे होंगे, साथ साथ नहीं, इसके समकक्ष कहने का मतलब इसके लेवल का कोई कोर्स कर रहे होंगे, तो आपको यहाँ पे बताया गया है कि 5000 रुपये का राशि दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, जितना लिखा रहता है उतना तो मिलता ही मिलता है। हो सकता है किसी स्टूडेंट का कम भी आता है और किसी स्टूडेंट का इससे ज़्यादा भी आता है। क्यों कम आता है और क्यों ज़्यादा आता है वो भी मैं आपको बता दूं। इसका फाइनली जो है आप सभी का स्कॉलरशिप का राशि आपके फी रिसिप्ट पर भी डिपेंड करता है। अगर आपका एडमिशन टाइम, अगर आपका पैसा कम लगा होगा तो ऐसे में आपको 5000 से कम लगेगा। किसी किसी गर्ल्स का तो पैसा भी नहीं लगता है ग्रेजुएशन करने में, तो उनका 2 से 3000 के आसपास आएगा। किसी स्टूडेंट का 2000 तक लगता है एडमिशन में, तो उन स्टूडेंटों का 3 से 4000 तक आएगा। किसी भी स्टूडेंट का 3000 तक लगता है या 3500 तक लगता है, तो ऐसे स्टूडेंटों को 5000 के आसपास लगता पैसा आता है। कोई स्टूडेंट सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 यानी कि 2 सेमेस्टर को दे देते हैं, या हो सकता है 4 से 5000 रुपये लगता होगा आपके एडमिशन में, तो ऐसे स्टूडेंटों को 5 से 6000 के आसपास आप सभी स्टूडेंटों को मिलेगा। तो इतना बात आपको समझ में आ गया। इसका फाइनली स्कॉलरशिप देने का राशि आपके फी रिसिप्ट पर भी डिपेंड करता है कि आपका एडमिशन में कितना पैसा लगा है। तो यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेट डाटा बताया गया है कि 5000 के आसपास, अगर आप स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन कर रहे होंगे कोई भी कोर्स है, तो 5000 के आसपास आपको मिलता है। अब यहाँ पे स्नाकोत्तर यानी कि पीजी एमए एमएससी एमकॉम कोई भी कोर्स कर रहे होंगे या इसके समकक्ष कोई भी कोर्स कर रहे होंगे, तो आपको 5000 रुपये दिया जाएगा। यानी कि ग्रेजुएशन और पीजी वाले स्टूडेंटों के लिए सेम डाटा रखा गया है, 5000 के आसपास आपको दिया जाएगा। मेनली आपके फी रिसीव पर भी डिपेंड करता है कि कितना पैसा एडमिशन में लगा है, उससे 1-2000 ज़्यादा आता है, कम नहीं आता है, जितना लगा है उससे ज़्यादा आता है ग्रेजुएशन और स्नातक का बात करें तो, यानी कि पीजी और यूजी का बात करें तो।
यहाँ पे 5,000 के आसपास सभी स्टूडेंटों को मिलता है। किसी स्टूडेंट का अगर ज़्यादा पैसा एडमिशन में लगा होगा तो ज़्यादा आपको पैसा देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे 4 नंबर पॉइंट में बताया गया है औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। अगर ऐसे यूनिवर्सिटी या कॉलेज से आप कर रहे होंगे तो आपको 5,000 रुपये तक दिया जाएगा। अगर उसके साथ ही साथ 3 वर्षीय डिप्लोमा कर रहे होंगे या पॉलिटेक्निक कर रहे होंगे या इसके समकक्ष कोई भी कोर्स कर रहे होंगे तो डिप्लोमा पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंटों को यहाँ पे 10,000 रुपये तक का राशि दिया जाएगा। यहाँ पे क्लियरली बताया गया है डिप्लोमा पॉलिटेक्निक को 10,000 रुपये तक राशि दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 6 नंबर पॉइंट में बताया गया है कि व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा संस्थान के अधीन संचालित कोई इंजीनियरिंग, मेडिकल या प्रबंधन, कृषि एवं अन्य समकक्ष कोई कोर्स कर रहे होंगे तो ऐसे स्टूडेंटों को 15,000 रुपये तक गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऊपर में कहीं पे डीएलएड और बीएड का जिक्र नहीं किया गया है, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप डीएलएड बीएड के लिए भी ऑनलाइन आवेदन करेंगे या किए होंगे तो आप सभी स्टूडेंटों को 8 से 10,000 रुपये तक का सहायता राशि प्रदान किया जाता है। यानी कि डीएलएड बीएड वाले स्टूडेंटों के लिए 10,000 के आसपास सभी स्टूडेंटों को उनके खाते में भेजा जाता है। और बाकी ये प्रोफेशनल कोर्स हो गया, जैसे भारतीय प्रबंधन संस्थान बोध गया से आप कोई भी कोर्स कर रहे होंगे तो यहाँ पे 75,000 तक राशि दिया जाता है। उसके साथ ही साथ अगर आईआईटी पटना से कोर्स कर रहे होंगे कोई तो 2 लाख के आसपास यहाँ पे दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि इन सभी स्टूडेंटों का पैसा भी लाखों में लगता है, इसलिए यहाँ पे लाखों में पैसा भी आता है। आपको 1,000 में पैसा लगता है एडमिशन टाइम, तो इसलिए आपका 1,000 में पैसा आएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 1,25,000 लिखा है तो एक आपका भी 1,25,000 आएगा। ऐसे स्टूडेंटों को लगभग आपको ज़्यादा पैसा लग जाता है, 4 से 5 लाख के ऊपर लग जाता है, तब इनका 1 लाख का सहायता राशि प्रदान होता है। इसी तरह से अगर आप एनआईटी से कर रहे होंगे तो 1,25,000 तक, आईआईटी पटना से कर रहे होंगे तो यहाँ पे 2 लाख के आसपास आप सभी स्टूडेंटों को राशि दिया जाता है। और इसमें से 5 नंबर पॉइंट में एम्स, एनआईएफटी ऐसे कोई कोर्स कर रहे होंगे तो आप सभी स्टूडेंटों को 1 लाख रुपए तक दिया जाता है। आप सभी स्टूडेंटों को पता चल गया होगा कि कौन से कोर्स के लिए कितना पैसा दिया जाता है। इस वीडियो को आसानी से देख करके समझ गए होंगे। मेनली आपको फिर से बता दूं कि इसके फी रिसीप्ट पर भी डिपेंड करता है कि आपका कितना पैसा जाएगा। और इसका सारा चीज़ का लिंक जो है इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। कोई भी आप सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो वहां से आप जुड़ सकते हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को सारे दोस्तों और ग्रुपों में जरूर शेयर करिएगा ताकि हर एक स्टूडेंट समझ सके कि उनको बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग कितना पैसा दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।